हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत अहम होने वाला है, जरा भी स्किप करके नहीं देखेंगे और नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, कमेंट करेंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे वीडियो से और देखिए न्यूरॉन के बारे में। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज होगा न्यूरॉन के बारे में देखेंगे। जरा भी स्किप ना कीजिएगा, कलम कॉपी निकाल कर नोट कीजिएगा और अंत तक देखिएगा। बड़ी अहम होने वाला है वीडियो। आगे आप वीडियो हमारा देखते रहिए और आगे जरा भी स्किप करके ना देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आगे, न्यूरॉन क्या है? हमारे बॉडी में पूरे जाल की तरह फैला हुआ है। न्यूरॉन हमारे बॉडी में जाल की तरह फैला हुआ है और पूरे बॉडी से आवेग को ग्रहण करके मस्तिष्क को ले जाकर पहुंचाता है। इसलिए कहा जाता है कि न्यूरॉन का मस्तिष्क बना होता है। तो चलिए देखते हैं, मस्तिष्क न्यूरॉन का बना होता है। और हम ये भी जानते हैं कि न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं होता है, तो ये कोशिका विभाजन नहीं करता है। तो कोशिका जब विभाजन नहीं करेगा तो बताओ कि मस्तिष्क जो है न्यूरॉन का बना है, तो बताओ कि सर पर जब चोट लगेगा तो क्या ये फिर से कोशिका विभाजन हो सकता है? सही हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए पुलिस कहता है कि हेलमेट पहन कर मोटरसाइकिल हाँको, ताकि कोई दुर्घटना अगर घटा तो माथा में चोट ना लगेगा, ये सर में चोट ना लगेगा, क्योंकि सर में न्यूरॉन जो है पाया जाता है। ये जो है हेड जो बना है न्यूरॉन का बना है और न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं होता है, और सेंट्रोसोम जब नहीं होता है तो कोशिका विभाजन भी नहीं होता है। इसको मालूम है कि मस्तिष्क जो है न्यूरॉन का बना होता है, गिरेगा तो ये टूटेगा फूटेगा, तो ये इसका मरम्मत, कोशिका विभाजन नहीं होगा। काहे कि न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, कोशिका विभाजन इसलिए नहीं होगा। तो हमारा एक बार अगर माथा पर चोट लग गया हचाक से, तो कचाक से ऊपर चले जाएंगे, ना तो पागल हो जाएंगे, हमारे ब्रेन काम करेगा ही नहीं। ध्यान में रखेंगे बात को। आई हीरोगा लइकोसन है, बिना हेलमेट पहने एकदम अपाची पर एकदम उड़ जाता है। अपाची लेकर, पल्सर लेकर एकदम पल्सर पर बोकवा क्या है सवार, पल्सर पर बोकवा सवार, पल्सर पर चढ़ के एकदम पिकअप पकड़ा देता है। हेलमेट पहनता नहीं है, उधर जाएगा, गिरेगा तो क्या होगा? माथा फूटेगा। और जब माथा में हचाक से चोट लगेगा तो क्या है? इसमें सेंट्रोसोम है ही नहीं, कोशिका विभाजन होगा ही नहीं। मस्तिष्क जो है किसका बना होता है? न्यूरॉन का बना होता है। इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है तो कोशिका विभाजन नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, तो हमको क्या होगा कि सही नहीं हो पाएंगे, पागल हो जाएंगे। अगर आगे क्या बोल रहा है कि कोशिका के लंबाई को साइनस कहते हैं। ये कोशिका की लंबाई जो देख रहे हैं ना चित्र में, आप कोशिका को देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक जो देखे कोशिका की लंबाई है, ये कोशिका की लंबाई को हम क्या कहें? साइनस कहते हैं। और न्यूरॉन एक दूसरे से नहीं जुड़ा रहता है। देखिए न्यूरॉन के बीच में गैप रहता है, ये एक दूसरे से, ये न्यूरॉन है, ये है, ये है, ये सब जुड़ा रहा है, तो एक दूसरे से नहीं जुड़ा रहता है, डायरेक्ट बीच में गैपिंग रहता है। इस गैपिंग को हम कहते हैं क्या चीज? एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। इस गैपिंग ये वाला को ये देख रहे हैं ना, ये जहां जहां होगा इसको न्यूरॉन ब्रेन में सिग्नल पहुंचाता है, पूरे शरीर से आवेग को ग्रहण करता है और मस्तिष्क को दे देता है कि भाई फला जगह चोट लगा है या कांटा पैर में चुभा है। ये कौन, किसका काम है? न्यूरॉन का कार्य है। बताओ, अगर ये न्यूरॉन ना होगा तो क्या पैर में कांटा अगर चुभता है तो मस्तिष्क हमको बता सकता है? मस्तिष्क ये बहुत बड़ा अहम ये कंप्यूटर है बोलो तो मस्तिष्क को ये बता देता है कौन? न्यूरॉन ले जाकर मस्तिष्क को पहुंचाता है। और कभी कभी ये भी होता है। और देखिए ये गैपिंग जो है इसको एक्सॉन कहते हैं। न्यूरॉन जो है ब्रेन यानी दिमाग को या मस्तिष्क को क्या पहुंचाता है? सिग्नल पहुंचाता है। और सिग्नल पहुंचाने में कौन सा तत्व कार्य करता है? तो सोडियम एक तत्व है जो क्या करता है? ब्रेन में सिग्नल पहुंचाने का कार्य करता है। कभी कभी क्या होता है कि पसीना के साथ सोडियम अधिक मात्रा में बाहर निकल जाता है, जिससे उस आदमी को क्या होता है? फिट मार देता है। जब गर्मी के दिन में देखेंगे तो ज़्यादातर क्या होता है? पसीना से सोडियम निकल जाता है, तो आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है, फिट मार देता है, वो क्या होता है? बेहोश हो जाता है। तो इस हालात में नमक पानी के घोल पिलाया जाता है, ना तो ग्लूकोज पिलाया जाता है, ताकि सोडियम इसका पूर्ति हो जाए शरीर में। तो इसी प्रकार से मस्तिष्क को आगे हम पढ़ेंगे। तो मस्तिष्क को देखने के लिए आगे हमारे वीडियो पर बने रहिएगा, लास्ट तक देखेंगे।
ज़रा भी स्किप ना करेंगे, कलम कॉपी निकाल कर इसे नोट भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ब्रेन कितने प्रकार के होते हैं, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के कितने प्रकार होते हैं। तो ब्रेन के 3 प्रकार के होते हैं। दिमाग जो होते हैं या मस्तिष्क जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। आंसर आता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रेन। पहला ब्रेन का नाम है अग्र मस्तिष्क, दूसरा का नाम है मध्य मस्तिष्क और तीसरे का नाम है पश्चिम मस्तिष्क, यानी पश्च मस्तिष्क बोलेंगे। पश्च मस्तिष्क ये पीछे वाला भाग होता है, ये छोटा दिमाग कहा जाता है इसको। और इस पर जो है ना चोट लगेगा तो आदमी इक्के में भगवान का प्यारा हो जाएगा। ये जो होता है क्रेनियम हड्डी का अग्र मस्तिष्क घेरा होता है, इसलिए इस पर हल्का चोट भी लगता है तो थोड़ा सह जाता है। मध्य मस्तिष्क भी ये हड्डी से घिरा है, लेकिन ये पश्च मस्तिष्क जो है ये वाला, ये छोटा दिमाग जिसको कहा गया, ये जो है चोट अगर लगेगा तो आदमी वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, काहे कि इस पर कोई हड्डी नहीं है, तो इसको पश्च मस्तिष्क कहते हैं। ये बीच में जो है इसको मध्य मस्तिष्क कहते हैं और अग्र वाला जो है अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। अब हम देखेंगे एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे कि अग्र मस्तिष्क आखिर कितने भाग में बांटा गया है। तो अग्र मस्तिष्क जो है 3 भाग में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क को 3 भाग में बांटा गया है। ए नंबर पर मस्तिष्क, सेरिबरम इसी को कहते हैं, 66% अकेला होता है, यानी इसको चतुराई का केंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुराई का केंद्र, इसको चतुराई का केंद्र कहेंगे। चतुराई का केंद्र, चतुराई का केंद्र है। अग्र मस्तिष्क जो होता है चतुराई का केंद्र होता है। याद रखना, यानी कोई भी टांस वगैरह पढ़ते हैं किताब वगैरह, याद कर रखने को ये कहता है कि याद रहता है। जिसमें ये ज़्यादा रहेगा पर मस्तिष्क, जिसका एक्टिव रहेगा वह याद कोई भी चीज़ करेगा तो उसे याद रहेगा, यानी चंद मिनट बैठेगा तो घंटों, यानी उसको हमेशा के लिए याद रहेगा। जिसमें अग्र मस्तिष्क में पर मस्तिष्क एक्टिव रहता है, नए चीज़ का खोज करता है ये। जिसमें ये ज़्यादा रहेगा पर मस्तिष्क, वह नए चीज़ का खोज करेगा, इसे याददाश्त रहता है। और ये जो है चतुराई का केंद्र है, यानी ये बहुत व्यक्ति जिसमें ये एक्टिव ज़्यादा रहता है वह बहुत चतुर होता है व्यक्ति, वह व्यक्ति क्या होता है? चतुर होता है। इसलिए अग्र मस्तिष्क हमको सही होना चाहिए। देखेंगे थैलेमस, यानी अग्र मस्तिष्क के दूसरा भाग है थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? ये भी शरीर के बाहरी ताप को नियंत्रण करता है, यानी बाहरी जो भी घटना होता है उसको नियंत्रण करता है। यानी जैसे स्वाद, कोई चीज़ को हम चखते हैं तो बाहर से ही चखते हैं, इसलिए इसको भी बता देता है। जीभ जो है बताता है कैसा स्वाद का है। चोट को नियंत्रण करता है, अगर नाक से गंध सुनते हैं इसको नियंत्रण करता है। थैलेमस है तो ये सबको ये साबित कर देता है, दिखा देता है कि स्वाद ऐसा है, चोट ऐसा है। ये शराबी आदमी को ये नष्ट हो जाता है, इसलिए उसे नासा में जितना 2-4 लाठी मार दो उसको चोट नहीं एहसास होता है, लेकिन बाद में एहसास होता है। जब बाद में एहसास होता है तो दौड़ कर जाता है, इसे सेरिबरम से पूछता है रे कौन मर रहा है, कल हमको कौन मारा है? तो सेरिबरम कहता है कि रोज याद करके बताते हैं, क्या कि इसके पास याददाश्त है, ये याद रखता है। तो इसके पास याददाश्त है और याद रखता है तो ये बता देता है कि फलाना आदमी मारा है। समझ? अग्र मस्तिष्क का तीसरा भाग सी, हाइपोथैलेमस, ये भी ताप को नियंत्रण करता है, लेकिन शरीर के अंदर के ताप को नियंत्रण करता है, यानी शरीर के भीतरी ताप को नियंत्रण करता है। प्यार, प्यास, घृणा, भूख, खुशी, ये सब को नियंत्रण रखता है। ये सबसे ज़्यादा कम पाया जाता है लड़कियों में, ये होता ही नहीं है उसको, इसलिए वो उसको जल्दी भूख भी नहीं लगता है, किसी से घृणा भी नहीं रहता है। आज जब खुशी का माहौल आएगा शादी ब्याह में तो कहेगा कि साड़ी खरीदा ना खरीदे हो, तो इसमें तो है ये नहीं आया तो थैलेमस की वो सोचे किसी चीज़ को, वह मुंह बना के उन्हें मुंह लटका के रहती है। तो ये हाइपोथैलेमस लड़कियों में नहीं होता है। तो हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है ज़्यादा ना, तो उस आदमी को घृणा भी ज़्यादा होगा, तो प्यास भी ज़्यादा लगेगा, प्यार भी ज़्यादा हो जाएगा। प्यास इंसान को कब लगता है? जब किसी का इंतजार करता है। कोई लड़की अगर किसी को होटल में बुलाता है और वो लड़की समय से नहीं आया तो इसको इतना ना प्यास लगेगा कि पूरा होटल के पानी पी जाएगा अकेला। अब हम देखेंगे मध्य मस्तिष्क। आगे देखिए मध्य मस्तिष्क।